हाय फ्रेंड्स, हाय जय भीम। मैं निखिल सबलानिया और कार्ल मार्क्स को हिंदी में अनुवादित करने का काम कर रहा हूँ। मैं एक बात के ऊपर लेख लिखना चाहता था, लेकिन खैर वो बात मुझे लगा कि वीडियो बनाऊँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं जब ये कार्ल मार्क्स का जो लेख है श्रम के विभाजन के ऊपर, जब मैं इसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक बात आई। मुझे लगा कि मैं सब लोगों से शेयर करूँ। एक्चुअली मुझे तो लगा था कि मैं एक लेख लिखूँ और जिस लेख का मैं नाम दूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर जी हमें क्या देना चाहते थे और हमने क्या पाया और हम क्या बने। एक्चुअली ये जो लेख मैंने जब पढ़ा कार्ल मार्क्स का और जब मैंने इसे अनुवादित करने का निश्चय किया तो मुझे ये पढ़ते हुए और इसको अनुवादित करते हुए काफ़ी सारे विचार आए। तो उन विचारों से ही मुझे ये समझ में आया कि आज का जो दौर है ना, इस दौर को समझिए कि ये दौर कौन सा है। ये दौर है ना, ये श्रम के विभाजन का दौर है। श्रम मतलब मेहनत, जो आप मेहनत करते हो वो विभाजित होती है। मतलब कि आपको एक लिमिटेड काम दिया जाता है और आपको उस लिमिटेड काम के लिए तैयार किया जाता है। अब हो क्या रहा है कि क्यों हमारे राजनीतिक जो चेतना थी वो ख़त्म हो गई है, क्यों हम लोग आगे बढ़ के कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि हमें उस तरह का व्यक्ति बनाया जा रहा है जो कि जिसका जो पूरा व्यक्तित्व और जो पूरी सोच है ना, वो सिर्फ एक लिमिटेड काम को करने के लिए। वो लिमिटेड आप पढ़ाई करते हो, वो लिमिटेड आप काम करते हो। यही कारण है कि आजकल पहले जैसे जो पायनियर्स थे, पहले जैसे जो विद्वान थे, वो पैदा नहीं हो रहे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग विषयों को, अलग अलग कामों को किया। और ऐसे ही पहले के लोग थे। पहले के लोगों में आज के लोगों से ज़्यादा चेतना थी, ज़्यादा शिक्षा थी। तो ये बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमें जो एजुकेशन दिलवाई, जो समानता के अधिकार दिलवाए, वो इसलिए नहीं थे कि हम सिर्फ ये नौकरी पेशा बन जाएं। वो इसलिए थे कि हम पहले के विद्वानों जैसे खूब पढ़े। उन्होंने आज का दौर नहीं देखा था। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला जो समय है, उन्हें नहीं पता था कि आने वाला जो समय है वो ऐसा हो जाएगा कि आदमी सिर्फ एक लिमिटेड काम करने वाला, एक आंशिक लेबर करने वाला, आंशिक श्रम करने वाला बन जाएगा, जो कि हम बन गए। उन्होंने हमें बराबरी और शिक्षा और अपॉर्चुनिटी जॉब्स में इसलिए दिलवाई ताकि हम अपने व्यक्तित्व का और अपनी बुद्धि का, साथ में अपनी शिक्षा का विकास करें। लेकिन हमने वो किया ही नहीं। हम सिर्फ नौकरी ले रहे हैं, शिक्षण ले रहे हैं, ये समानता के अधिकार से कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई निजी संस्था में नौकरी कर रहे हैं और बस ख़त्म बात। लेकिन ये अब हमको समझना है कि हम असल में इस समय पूंजीपतियों के चंगुल में हैं। जैसे हम पहले जातिवाद की वजह से एक धार्मिक रूप से किसी चंगुल में थे जिसमें शासक वर्ग थे, आज ऐसे ही जो नए शासक वर्ग है वो पूंजीपति हैं और श्रम के विभाजन की वजह से हम उनके कब्जे में हैं। अब हमें फिर से एक नया तरह का आंदोलन, नया तरह का रेवोल्यूशन करना है और वो दिलाएंगी आपको सामाजिक और राजनीतिक जो नॉलेज वाली पुस्तकें, उनको पढ़िए। जब तक उनको नहीं पढ़ेंगे, आपकी शिक्षा सिर्फ आपको एक कामगार मजदूर बनाने वाली है। तो हमारी वेबसाइट पर जाके आप पुस्तकें ऑर्डर कर सकते हैं, NSPMART.com। आप मोबाइल नंबर नोट करिए 8527533051, 8851188170, 844731 छोड़िए तीसरा। आपको मैं एक बात कहूँगा कि ये जो ट्रांसलेशन का काम है, देखिए इतनी मोटी किताब है ये, और इस किताब में लगभग बहुत महीन लिखा हुआ है। तो जितने पृष्ठों की ये किताब है, अगर ये आई थिंक 1300-1400 पृष्ठों की किताब है, इसका एक लेख देखिए, पहला लेख मैं इसका ट्रांसलेट कर रहा हूँ। दोस्तों, इसके अंदर आपका दान बहुत ज़रूरी है। मैं एक नंबर जो दे रहा हूँ आपको, इस पर आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे सब कर सकते हैं। 8527533051, 8527533051। तो प्लीज़ अमाउंट भेजिए कुछ यार, इस तरह का बौद्धिक काम, क्योंकि 150 सालों में मुझे लगता है कि हिंदी के अंदर कार्ल मार्क्स अभी तक ट्रांसलेट किए गए हैं। ये शायद मैं पहला लेख, शायद पहली बार कर रहा हूँ। 150 साल में आपको इस नॉलेज से वंचित रखा गया है। तो मुझे भी अपने परिवार और जीवन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। तो प्लीज़ ये नंबर 8527533051 पर जितना ज़्यादा हो सके, कम मत नहीं, जितना ज़्यादा हो सके उतना आपका अनुदान भेंट करें। मैं निखिल सबलानिया, दिल्ली से, और NSPMART.com पे पुस्तकें ले सकते हैं, उससे भी हमें आर्थिक मदद मिलती है। और तैयार रहिएगा, क्योंकि अभी तो ट्रांसलेशन में समय लग रहा है, फिर किताब छापने में धन की आवश्यकता है। चलिए, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।